पार्वती वैली, हिमाचल का एक अनोखा वैली जो आपको एक पल में अपना ले, जिसकी महक आपके रूह को छू जाए और जिसका नशा आपके दिल में ऐसे बढ़ जाए कि आप हमेशा के लिए इसका दीवाना बन जाओ। यस माय फ्रेंड, आई एम नॉट एक्सैजरेटिंग ए सिंगल बिट। और इस वीडियो में मैं पार्वती वैली यानी कि कसोल, मणिकरण, तोश और मलाना जैसे खूबसूरत जगहों से आपको ऐसे रूबरू कराने जा रहा हूँ कि आप मेरी बातों पे यकीन करने में मजबूर हो जाओगे। तो गाइस, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लफ्ज़ गलत हो सकता है पर आंखें नहीं। और कमेंट्स पे बताना कोई भी लफ्ज़ आपको सही ना लगा तो। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो काइंडली कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपके सब्सक्रिप्शन से काफ़ी हौसला मिलता है। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई एक्सक्लूसिव मालदीव्स वीडियोज़ ऑन माई चैनल। Parvati Valley is named after Parvati River, which will accompany you almost everywhere you find yourself in the region. मेरी होमस्टे से कसोल का डिस्टेंस अराउंड 130 किलोमीटर का था एंड वी बुक द सेम हिमालयन वी टुक लास्ट वीक फॉर पार्वती वैली डे ट्रिप। हरावक से हम लोग मंडी भुंतर होके कसोल की तरफ निकल पड़े और ये 130 किलोमीटर रास्ता कवर करने के लिए अराउंड 5 से 6 घंटे लग गए, including breakfast time and a couple of small pit stops. The main reason for this delay being the horrible road condition between Mandi and Bhuntar. Have a look. The most popular and loved place in Parvati Valley is Kasol, which also was our first destination. लेकिन कसोल में है क्या? In recent times, Kasol has suddenly grown up to be a popular camping site, and trust me, Parvati River के किनारे कैंप और bonfire के साथ एक रात गुजारना would be the best experience of your whole trip. साथ ही में जिनको झूमना है उनके लिए तो ये स्वर्ग है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। और मेरे जैसे वेले जो है उनके लिए बस बहती हुई पार्वती नदी की आवाज़ ही काफ़ी है। आई कैन लिटरली स्पेंड एन एंटायर डे डूइंग नथिंग, सिटिंग बाय द रिवर। कसोल इज एक्चुअली a place worth staying at least for a week and is surrounded by a few of the best offbeat yet most beautiful villages you will ever come across. And we had an incredibly optimistic plan in our mind. हम लोग कसोल से 3 किलोमीटर, इट्स ओनली 3 किलोमीटर्स कसोल, और यहाँ से हम लोग थोड़ा डी रूट लेंगे फॉर आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ गोइंग टू बी रसोल। तो रसोल इज़ अ स्मॉल विलेज इन द पार्वती वैली एंड यू हैव टू टेक द स्मॉल ट्रेल। मिट्टी का रास्ता है। Such a beautiful place, but unfortunately we are not going to रसोल anymore because हम लोग को ब्रिज क्रॉस करने के बाद पता चला कि रसोल यहाँ से 2.5 घंटे का मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है और वो पहाड़ के ऊपर है थोड़ा। तो अभी हम लोग ट्रेक करने के मूड पे तो है नहीं, क्योंकि 6 घंटा बाइक चला के आ रहे हैं। तो वी जस्ट फाउंड दिस ब्यूटीफुल प्लेस बाय द पार्वती रिवर। तो यहाँ से पूरा रिवर का स्ट्रीम चल रहा है एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। हम लोग यहाँ पे अभी समय से बैठे हैं, तो आई थॉट ऑफ गिविंग यू एन अपडेट। एज वी कुड नॉट गो टू रसोल, वी आर कॉम्पेंसेटिंग इट एट कटागला। सो दिस इज़ राइट एट द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर एज ऑफ कसोल। एंड यहाँ पे हम लोग एक होम स्टे कम होटल में अपना लंच कंप्लीट करेंगे। तो दिस इज़ द स्टार्टर, स्मोकी हॉट चिली चिकन, and we are having this at the riverside. It's a beautiful place. Not only रसोल, कसोल से काफ़ी सारे ऐसे शॉर्ट ट्रैक रूट्स है
जो आपको ऐसे हिमालयन हैमलेट्स पे लेके जाएंगे. Kalga and Pulga are two other such villages. To accommodate such plans, one must keep a few days in hand for Kasol and let the beauty unfold gradually. We certainly did not have enough time to explore all those, but how could we miss the most magical place here in Kasol? Yes, I'm talking about Manikaran Gurudwara. The Parvati river, the fog, the smoke emerging from the hot spring of the Gurudwara, and the spiritual vibe all around the place is bound to mesmerize anyone visiting this place. And oh, did I forget to mention that food, accommodation, and parking are absolutely free for the visitors? Crazy enough, right? Hey guys, good morning from Tosh. So last evening we arrived here, तो काफ़ी डार्क हो चुका था उस टाइम पे, so I did not take any kind of vlog or photograph, and we were too exhausted to take any, so we just checked into this hostel called Hooper's Hostel. So unfortunately there were no rooms available, so we had to sneak in a dormitory. The 6-bed dormitory था, and the price per bed was 380 rupees per head. But I would not recommend you to stay in a dormitory. Better you stay in a private room over here. But otherwise this hostel is situated in a very nice location. All around आपको पूरा view मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो. और hostel में within the hostel they will find lots of places where you can take good photographs of yours to carry back the memory. And हम लोग का आज का plan था कि हम लोग खीरगंगा ट्रेक करेंगे, लेकिन आप मौसम देख सकते हो, it's quite overcasty, so I thought it would not be a good idea to go for a Khirganga trek क्योंकि ऊपर बहुत ठंड हो सकता है, and we also woke up late and we felt quite lazy, so we thought of just chilling at Tosh till the lunch time, and then we'll move from here and probably will be shifting to Malana. So let's see. Tosh is the last motorable village in Parvati Valley, and thus it perfectly compensates the regret of not able to visit all those Himalayan hamlets I mentioned earlier. तो जिनके हाथ में टाइम कम है उनके लिए तोश इज द बेस्ट ऑप्शन टू स्टे फॉर ए नाइट एट ए रिमोट हिमालयन विलेज. ट्रस्ट मी, आई हैव नेवर सीन सच पिक्चर्स के विलेज इन माई लाइफ. हालांकि मैं ज़्यादा वक्त गुजर नहीं पाया तोश में, लेकिन जितना था काफ़ी अलग था, और मेरे लिए वो अनुभूति लफ्ज़ में बयां करना काफ़ी मुश्किल है. तोश में काफ़ी सारे फेमस छोटे मोटे कैफ़ेज़ हैं जो आपको कोई भी रेगुलर तोश ब्लॉग में दिख जाएंगे, लेकिन मेरा इरादा था यहाँ के आम लाइफ को एक्सप्लोर करना, एंड आई मस्ट से one day wouldn't be enough for that. However, a small warning, the last 2 to 3 kilometers to Tosh is incredibly sharp climb with some of the steepest slopes I have ever seen. The road condition is also horrible, so if you are not confident, hire a local driver to take you to Tosh. Finally, we have left Tosh and we are now approaching again towards Kasol. मणिकरण होके कसोल जाएंगे. सो कल रात को तो पता नहीं चला था जब हम लोग तोश चल रहे थे कि कितना खूबसूरत नज़ारा है ये रास्ता. तो ऑल्दो रास्ते का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन यू कैन सी द व्यू बिहाइंड मी. तो एंटायर पार्वती वैली एंड द पार्वती रिवर इज़ बीन सीन, एंड यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है. एंड पूरा मिस्टी हो गया है, आसपास में पूरा फॉग हो चुका है, तो अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है. सो गाइज, फाइनली वी हैव रीच कसोल. ये कसोल से थोड़ा बाहर है मणिकरण साइड में, तो अभी तक कसोल हम लोग एग्जैक्टली घुसे नहीं है, बट वी जस्ट फाउंड दिस ब्यूटीफुल कैंप साइट कॉल्ड मोक्षा रिवर साइड कैफ़े, समथिंग लाइक दैट. तो वहाँ पे हम लोग सोचे कि थोड़ा कॉफ़ी के लिए रुक जाए और हम लोग को थोड़ा चिल भी करना था 1-1.5 घंटा कसोल में. सो वी फाउंड दिस लोकेशन टू बी क्वाइट आइडियल फॉर दैट, क्योंकि एकदम रोड के एकदम साइड में ही है, तो आपको बहुत अंदर नीचे तक ट्रेक करके जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है. और एकदम जस्ट बिसाइड द कैंप साइट द पार्वती रिवर इज फ्लोइंग एज यू कैन सी इन द वीडियो. और इन लोगों के पास काफ़ी अच्छे कैंप्स भी है. तो हम लोग ने रेट पता किया, वो 2500 का है, इसमें 4 लोग सो सकते हैं एक कैंप में. So this is a beautiful campsite you can try in if you are in Kasol. Hey guys, good morning. This is our 3rd day in the Parvati Valley and we are supposed to go back today, but before that I must tell you that कल हम लोग मलाना तो पहुंच नहीं पाए थे and our plan is to come back to Kasol, लेकिन रास्ते पे ही it started raining
and we luckily found a homestay in the way called Kartik Homestay. ये मालाना के रास्ते में ही पड़ता है, तो we just sneaked into it and the rooms are quite spacious and big. हम लोग को 800 रुपये में ये कमरा मिल गया है. So it's a very big room with a separate kitchen and bathroom is also there. So it's a good place to stay for one night and all. If you are heading towards Malana and it's dark, then you can stay back here and next day morning आप मालाना जा सकते हो, जैसे कि हम लोग का प्लान है आज का. तो कल रात को बहुत तेज़ बारिश हुआ and you can see in the horizon जो माउंटेन्स है वो पूरा स्नो कैप्ड हो चुका है and अभी भी काफ़ी सारे बादल you can see in the mountains. So it's looking extremely beautiful over here, and I'll also show you the other side of our homestay. Is also looking magnificent. Malana is held as one of the oldest democracies in the world, and this sacred village has certain regulations of its own. इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी था हम लोग को मलाना एक्सप्लोर करने का मन बनाने के लिए, बट आई सपोज हम लोग को और थोड़ा रिसर्च कर लेना चाहिए था. वी डिड नॉट नो दैट देयर इज़ नो डायरेक्ट मोटरेबल रूट टू दिस विलेज, एंड दिस इज वेयर टू मच डिपेंडेंसी ऑन द गूगल मैप मेड अस फेल. ऑन टॉप ऑफ दैट, दिस रूट वाज सो रिमोट that we did not find anyone with a good knowledge of the route to Malana. But I must say, this part of the valley is one of the most beautiful to ride a bike, and the beauty of nature will keep surprising you at every single turn. Watch it yourself. I feel so stupid now because ये जो जगह है यहाँ से हम लोग बस 1 किलोमीटर आगे से रिटर्न कर गए, और यहाँ पे कल रात को इतना सारा स्नोफॉल हुआ है. वी कुड हैव एक्सपीरियंस्ड इट, बट वी जस्ट रिटर्न जस्ट 1 किलोमीटर बिफोर दिस प्लेस. एंड यहाँ से जो दूर दिख रहा है आपको विलेज, दैट इज़ मालाना. सो यहाँ से 1 किलोमीटर ट्रेक करके एक नदी पार करना पड़ता है, एंड दैट इज़ द ट्रेक रूट. उसे 1 किलोमीटर ट्रेक करके ऊपर तक जाना पड़ता है, एंड दैट्स द ब्यूटीफुल मालाना विलेज. एंड हम लोग के हाथ पे टाइम काफ़ी कम है, तो वी आर थिंकिंग अगेंस्ट गोइंग टू दी मलाना विलेज. एंड यहाँ पे तो हम लोग को एक्सपीरियंस करने को मिल ही रहा है स्नोफॉल, पूरा एकदम नज़दीक में पूरा स्नो है. तो वी कुड हैव जस्ट स्टेड हियर एंड एक्सपीरियंस दिस स्नो. एंड ये भी होता तो आज सुबह हम लोग मलाना ट्रेक भी करके आ पाते हैं. बट नेवरदिलेस दिस इज़ एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल प्लेस, एंड राइट आफ्टर स्नोफॉल दिस लुक्स मोर एंड मोर ब्यूटीफुल. आगे का रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है, आई डू नॉट सी एनी द पॉइंट ऑफ गोइंग और गोइंग फॉरवर्ड. यहाँ से ही इतना ज़्यादा सही व्यू मिल रहा है, तो वी हैव जस्ट पार्क द बाइक हियर एंड वी आर एंजॉयिंग द व्यू.